अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने टॉपिक देखना है इंटरनेटवर्किंग का। व्हाट इज एन इंटरनेटवर्क? इंटरनेटवर्क क्या होता है? एन इंटरनेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स कनेक्टेड बाय इंटरमीडिएट नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट फंक्शंस एज ए सिंगल लार्ज नेटवर्क। एक इंटरनेटवर्क जो है वो कलेक्शन है इंडिविजुअल नेटवर्क्स की, मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स को अगर हम कलेक्ट कर लें और डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ उनको आपस में कनेक्ट करा दें तो वो जिस तरीके से फंक्शन करेगा वो एक लार्ज नेटवर्क होगा। उस लार्ज नेटवर्क को हम इंटरनेटवर्क कहते हैं। इंटरनेटवर्किंग क्या है? ये टर्म जो है ये सिस्को ने यूज़ की थी फर्स्ट टाइम। Any interconnection among or between public, private, commercial, industrial, or government computer networks may also be defined as internetwork or internetworking। यानी अगर हमारा कोई पब्लिक है, प्राइवेट है, कमर्शियल है या गवर्नमेंट कोई भी नेटवर्क है, उसको अगर हम इंटरकनेक्ट कराते हैं आपस में तो एक लार्ज नेटवर्क बन जाता है जिसको हम इंटरनेटवर्क या इंटरनेटवर्किंग कहते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कराते हैं थ्रू गेटवेज। गेटवेज क्या है? गेटवे एज अ नोड है। आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, पैसेज है, ठीक है। यानी पास करने के लिए एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए जो रास्ता है, जो पैसेज है, उसको हम गेटवे कहते हैं। तो ये जो है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा पॉसिबल रूट हम ले सकते हैं, कौन से रास्ते को फॉलो करके, कौन से पाथ को फॉलो करके आप अपनी इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ मूव करवा सकते हो विद इन ए नेटवर्क। द रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड एन इंटरनेट और सिंपली एन इंटरनेट। इंटरनेटवर्क को हम सिंपल इंटरनेट भी कहते हैं क्योंकि इंटरनेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क और सिंपल नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट वर्किंग, मतलब इंटरनेट वर्किंग जो है वो क्यों बनाया गया, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास 3 मेजर प्रॉब्लम्स थे। आइसोलेटेड लैंड, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट। आइसोलेटेड लैंड क्या था? इट मेड द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ऑफिस और डिपार्टमेंट इम्पॉसिबल। मतलब हमारे हर डिपार्टमेंट और हर ऑफिस का अपना एक लैन था और दूसरे डिपार्टमेंट और दूसरे ऑफिस आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, इम्पॉसिबल थी। लैंस जो थे वो आइसोलेटेड थे, अपार्ट थे एक दूसरे से। इसी वजह से ये एक प्रॉब्लम थी जिसको इंटरनेट वर्किंग ने सॉल्व किया। सेकेंड इशू था डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Means that the same hardware and software had to be supplied to each office or department as did a separate support staff। मतलब हर ऑफिस और हर डिपार्टमेंट को हमें सेम हार्डवेयर और सेम सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करके देने पड़ते थे। रिसोर्सेज जो थे वो डुप्लीकेट होते थे, मल्टीपल जो था वो हमारा रिसोर्स का इंक्रीज हो रहा था। तो ये एक इशू था जो इंटरनेट वर्किंग ने रिजॉल्व किया। और थर्ड इशू था नेटवर्क मैनेजमेंट का, जो कि पहले नहीं थी, इसमें नेटवर्किंग से पहले नहीं थी। मीन्स नो सेंट्रलाइज मेथड ऑफ मैनेजिंग एंड ट्रबल शूटिंग नेटवर्क एग्जिस्ट। कोई भी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट या मेथड नहीं था जिसके ज़रिए से नेटवर्क को मैनेज किया जा सकता या उसके एरर्स को ट्रबल शूट किया जा सकता, उसकी मैनेजमेंट जो है उसको पॉसिबल बनाया जा सकता। तो ये 3 मेजर इशूज़ थे जिसने ज़रूरत जो है वो इंटरनेट वर्किंग की उसको एरोस किया। अब इसके कुछ चैलेंजेस थे। Many challenges must be faced, especially in the areas of connectivity, reliability, network management and flexibility। यानी according to networking connectivity, उसको रिलायबल कैसा होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, किसी भी नेटवर्क को फ्लेक्सिबल कैसा होना चाहिए, ये कुछ चैलेंजेस थे जो इंटरनेट वर्किंग ने फेस किए। द चैलेंज व्हेन कनेक्टिंग वेरियस सिस्टम्स इज टू सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्परेट टेक्नोलॉजीज। मतलब जो टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर पड़ी हुई हैं उनको आपस में कनेक्ट कराना, ये चैलेंज था जो कि मुख्तलिफ साइट्स पे थी। फॉर एग्जांपल मे यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया और मे ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड। मतलब डिफरेंट थी, एक तो उनकी ऑपरेशनैलिटी भी डिफरेंट थी, ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट था, और दूसरा वो डिस्टेंस पे थी, इस वजह से उनको आपस में कम्युनिकेट कराना ये एक चैलेंज था। फिर सर्विस को रिलायबल बनाना मस्ट बी मेंटेन्ड इन एनी इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्किंग की एक ये डिमांड थी कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो नेटवर्क की वो रिलायबल होनी चाहिए। और मैनेजमेंट के हवाले से उसने कहा है कि जनाब इसमें सेंट्रलाइज सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, हर सिस्टम जो है उसमें ट्रबल शूटिंग का कैपेबिलिटी होनी चाहिए।
कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और इस तरह के दूसरे इश्यूज जो हैं वो भी इंटर नेटवर्किंग को एड्रेस करने चाहिए, मतलब सॉल्व करने चाहिए, ताकि एक नेटवर्क जो है वो स्मूथली अपना काम परफॉर्म कर सके। अगर ये सारे चैलेंजेस को इलिमिनेट कर दिया जाए तो इंटर नेटवर्किंग जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा। OSI model and inter networking. In modern practice, the interconnected computer networks or internet networking use the internet protocol. आजकल जो है मॉडर्न प्रैक्टिस में इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क यानी इंटर नेटवर्किंग जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी को यूज़ करती है। अब इसके लिए आर्किटेक्चरल मॉडल्स हैं जिसमें इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल जो है इंटर नेटवर्किंग का वो OSI मॉडल है, हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। टाइप्स ऑफ इंटर नेटवर्किंग क्या है हमारे पास? देयर आर 3 वेरिएंट टाइप्स ऑफ द इंटर नेटवर्किंग डिपेंडिंग ऑन हु एडमिनिस्ट्रेट एंड हु प्रैक्टिसिंग देम। पहली है एक्स्ट्रानेट, दूसरी है इंट्रानेट और थर्ड है इंटरनेट। एक्स्ट्रानेट क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड और इंटर नेटवर्किंग दैट इज लिमिटेड इन स्कोप टू ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कराना, वो हमारे पास एक्स्ट्रानेट है। यानी उसका स्कोप जो है उस नेटवर्क का वो उसी ऑफिस, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, बाहर आउटसाइड उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन उस ऑफिस के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, उस नेटवर्क को हम कहते हैं एक्स्ट्रा नेटवर्क। इट कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल लैन, मतलब इसमें लैन होते हैं। इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन कनेक्शन विद एन एक्सटर्नल नेटवर्क, और एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ इसका एक कनेक्शन होता है, मतलब हमारे ISP के साथ इसका एक कनेक्शन होता है। ISP से वो इंटरनेट लेके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट ऑफिस को आपस में कनेक्ट कराता है यूजिंग लैन। सेकेंड टाइप इज इंट्रानेट। इंट्रानेट जो है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की जो है सेट है यूजिंग आईपी, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल को जो यूज़ करते हैं या आईपी बेस्ड टूल्स को यूज़ करते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कराना, वो इंट्रानेट है। इसमें हमारे पास वेब ब्राउजर्स आ जाते हैं, FTP यानी फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी। ये भी सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी के अंदर होते हैं, मतलब इसको जो है इस नेटवर्क को वो एक ही एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रही होती है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनेट, जो कि आईपी के ऊपर बेस करता है और आईपी बेस्ड टूल्स को यूज़ करता है, जैसे कि वेब ब्राउजर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट जो है ये हमारे पास क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। इसमें हमारे पास एक्स्ट्रानेट की फैसिलिटीज़ भी हैं और इंटरनेट की फैसिलिटीज, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी हैं, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उनकी वो इंटरनेट है। स्पेसिफिक इंटरनेट वर्किंग कंसिस्टिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, एकेडमिक, पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क बेस्ड ऑन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यानी ARPANET जो है हमारा सबसे पहला इंटरनेट था जो कि डेवलप किया था एजेंसी ने, ARPA ऑफ द US यानी यूनाइटेड स्टेट्स की। इसने सबसे पहले जो इंटरनेट बनाया था, यानी इंटरनेट के आने से पहले जो हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे थे जिसको हम इंटरनेट ही बोलते हैं, एडवांस जो है वो इंटरनेट है, लेकिन जो उसका फॉर्मेट था वो ARPANET था। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑल्सो होम टू द वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद ARPANET के बाद जो हमारी सेकेंड चीज़ आई वो वर्ल्ड वाइड वेब आया, WWW, जिसको हम अब इंटरनेट के तौर पे यूज़ करते हैं विद ए कैपिटल आई टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर जेनेरिक इंटर नेटवर्क। यानी इंटर नेटवर्क से हम इसको डिफरेंट करने के लिए, ARPANET से डिफरेंट करने के लिए बाकी जितने हमारे पास इंटरनेट के सोर्सेज आए उसको डिफरेंट करने के लिए हम जेनेरिक वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर आई यूज़ करते हैं फॉर इंटरनेट। Participants in the internet or their service providers use IP addresses obtained from the address registers that control the assignments। मतलब नेटवर्क में जितना काम हो रहा है उसको हमने असाइनमेंट कहा है। नेटवर्क के जितने काम है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है? थ्रू द यूज़ ऑफ IP एड्रेसेस। और इंटरनेट के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जो भी इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, वो इन IP एड्रेस को यूज़ करते हुए ही अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये थी 3 टाइप्स हमारी इंटरनेट वर्किंग। थैंक यू सो मच।